हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एसएसटी क्लास। हाउ आर यू ऑल? मुझे पता है आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 18। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका नाम है बच्चों ग्रामीण एवं शहरी लोगों की आजीविकाएं। आज हम ग्रामीण और शहरी लोगों के ऑक्यूपेशन यानी के आजीविकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, livelihood of rural and urban people. So let's start the chapter। और यहाँ पर बच्चों परिचय है पाठ का। तो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर, उनकी आवश्यकताएं, उनकी समस्याएं व उनके व्यवसाय अलग अलग प्रकार के होते हैं। आइए इस अध्याय में हम इनके विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अपने भरण पोषण तथा जीवित रहने के लिए मनुष्य को भोजन, वस्त्र, शरण यानी कि आवास तथा सुरक्षा की पूर्ति करनी पड़ती है। ये उनकी क्या है, मनुष्य की बेसिक नीड यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं बच्चों। इसके लिए वह अपनी पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप जीविका के विविध साधन अपनाता है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में आजीविका के साधन परस्पर भिन्न यानी कि अलग अलग हो सकते हैं। तो बच्चों, जो ग्रामीण लोगों की आजीविका है कैसी होती है, लिवलीहुड ऑफ रूरल पीपल। सो हियर भारत लगभग 6 लाख गांवों का देश है। यह गांव विभिन्न प्रकार के परिवेशों में स्थित है, जैसे कि मैदान, पठार, पहाड़ियां, समुद्रीय क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र आदि। या भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांवों में बसती है। और बच्चों, कृषि या खेती गांव वासियों का प्रमुख व्यवसाय है। खेती के कार्यों में भूमि तैयार करना, बीज बोना, घास फूस निकालना, फसल को सींचना, काटना आदि सम्मिलित है। चूंकि फसलें एक विशेष ऋतु में ही उगती हैं, अतः बच्चों कृषि एक मौसमी क्रिया है। फसल बोने तथा काटने के समय किसान लोग अधिक व्यस्त रहते हैं। तो बच्चों, किसी क्या होती है, खेती के कार्यों में भूमि तैयार करना होता है, उसमें फिर बीज बोना, घास फूस को जो एक्स्ट्रा उगती है उसको काटना होता है, फसल को सींचना होता है, फिर पकने के बाद काटना होता है, उसे साफ करके घरों में लाना होता है। और ये हर जो फसल है अलग अलग ऋतु में उगती है। तो बच्चों, कृषि ये कहा जा सकता है कि कृषि क्या है, एक मौसमी क्रिया है। फसल बोने तथा काटने के समय किसान लोग बच्चों क्या रहते हैं, अधिक व्यस्त रहते हैं। कृषि कार्यों के अतिरिक्त वे अनेक गैर कृषि कार्य भी करते हैं, जैसे कि टोकरी, बर्तन, ईंट, बैलगाड़ी आदि बनाना। कुछ अन्य लोग जैसे श्रमिक, कृषि श्रमिक, लुहार, परिचारिका, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल मिस्त्री इसी प्रकार की अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब बच्चों, ये जो अन्य लोग होते हैं क्या करते हैं, कुछ लोग तो बर्तन, टोकरी, बैलगाड़ी आदि बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे श्रमिक होते हैं, कृषि श्रमिक होते हैं, लुहार होते हैं, परिचारिका होते हैं, शिक्षक, धोबी, बुनकर, साइकिल मिस्त्री और इसी प्रकार की जो अन्य सेवाएं होती है गांव में एक दूसरे को प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ ही वहां दुकानदार और व्यापारी भी होते हैं। जो गांव समुद्र तटों पर बसे होते हैं, जो गांव समुद्र के किनारे होते हैं बच्चों, वहां के निवासी बड़े पैमानों पर मछली पकड़ने और बेचने के व्यवसाय में संलग्न होते हैं, मतलब इंगेज होते हैं बच्चों। ये सभी प्रकार के लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग होते हैं। इन्हीं सब लोगों से मिलकर के क्या बनती है बच्चों, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन सारे चित्रों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से किसान जो है अपने खेती काटने और बीज बोने के समय बहुत व्यस्त रहता है। और यहाँ पर जो किनारे पर, समुद्र तट के किनारे जो गांव बसे हुए होते हैं, उस तरीके से यहाँ पर मेन उत्पादन क्या होता है बच्चों, मछली का होता है। मछली पालन का काम करते हैं। और देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश एवं पंजाब की मुख्य खाद्यान्न फसल धान यानी कि चावल बोलते हैं, धान है। खेती करने के ढंग भी क्या है बच्चों, अलग अलग होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में लोग सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं, जिसको बच्चों हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। और उसमें क्या होता है बच्चों, सीढ़ियों के शेप में खेती होती है और सीढ़ी नुमा खेत उनको कहते हैं। तमिलनाडु में समुद्र तट के निकट एक गांव है जिसको कलपट्टू कहते हैं। कलपट्टू यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अतिरिक्त कई काम होते हैं, जैसे कि टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंटें, बैलगाड़ी आदि बनाना। कलपट्टू के कुछ लोग शिक्षक, धोबी, नर्स, बुनकर, नई साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं पूरे गांव में। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है
वह बाजार की तरह दिखती है। जो एंट्रेंस है गांव का बच्चों, वो क्या दिखता है, एक बाजार के रूप में दिखता है। उसमें तरह तरह की कई छोटी छोटी तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकान बीज और खाद की भी है। तो बच्चों 4 दुकानों पर चाय के साथ साथ खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे कि इडली, डोसा, उपमा सुबह के समय बनता है ये सारा, और बड़ा बोंडा व मैसूर पाक शाम के समय मिलता है। तो बच्चों ये कुछ ऐसे खाद्यान्न है जो वहां पर बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध है और लोग बहुत चाव से खाते हैं। यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्य धान की खेती होती है। जो सिंचित जमीन है बच्चों, वहां पर क्या होता है बच्चों, मोस्टली पैडी यानी कि धान की खेती की जाती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। ये क्या है, यहाँ की मुख्य फसलों में से कुछ प्रमुख फसलें हैं। कुछ लोग बड़े किसान के खेत में मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। इन मजदूरों को पूरे वर्ष काम मिल पाता है। इन्हें धान की रुपाई, निराई और कटाई के समय काम मिल पाता है। इन मजदूरों के पास अपनी जमीन नहीं होती है। गांवों में ऐसे अनेक गरीब परिवार रहते हैं जिन्हें कभी कभी अपने मालिकों से कर्ज भी लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपनी संपत्ति बहुत कम होती है और जीविका भी नहीं होती है। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से लगभग 40% खेतीहर मजदूर है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी भी कही जाती है बच्चों, वो कृषि को ही कही जाती है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। ऐसे जो पलायन होते हैं बच्चों, ये विशेष मौसमों में होता है जब गाँव में कुछ भी काम नहीं मिलता है तब। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती जिनसे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेते। उनको बच्चों ने अपनी फसल किसी तरीके से बेचनी ही पड़ जाती है। कई परिवार गुजर बसर करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, या फिर वे तब उधार लेते जब उनके पास कोई काम नहीं होता है अपना गुजारा चलाने के लिए। ऐसा उस मौसम में होता है जब खेतों में कृषि संबंधी कोई कार्य नहीं होता है। जब किसान उधार चुकाने के लिए अपनी फसल बेचते हैं तो उन्हें उसे कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। जब अपना कर्जा चुकाने के लिए फसल बेचते तो कम मूल्य पर जाती है उनकी फसल। इस प्रकार उनकी स्थिति में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं आता है, जबकि व्यापारी को अत्यधिक मुनाफा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक किसान ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनें, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े व्यापारी। और बच्चों कुछ लोगों के पास चावल की ही मिलें हैं। वे आसपास के गांवों से धान खरीदते हैं तथा मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच देते हैं। ऐसे किसानों की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी होती है। ऐसे किसान बड़े किसान होते हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन्हें छोटे किसान कहते हैं। छोटे टुकड़े जो किसानों के पास होते हैं तो उन्हें छोटे किसान कहते हैं। भारत में 80% किसान या तो छोटे किसान है या खेती और मजदूर है। केवल 20% किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं बच्चों। बड़े किसानों की उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना, एक्सेट्रा। और बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, इसको हम जानते हैं हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह वह स्थिति है जब फसल पकने के मौसम के दौरान कृषि मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता है। तब बच्चों क्या होता है, यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी आ जाती है। उसके बाद बच्चों गांव में कुछ लोग जंगलों में महुआ बीनकर तेंदू के पत्ते यानी कि तेंदू के पत्ते से बीड़ियां बनाई जाती हैं। उनको पत्ते इकट्ठा करके शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है बच्चों, जब कृषि का काम नहीं होता है ये काम वे खेती के साथ साथ भी करते हैं। ये काम वे खेती के साथ साथ करते हैं जिनसे इन्हें अतिरिक्त आय हो जाती है। इसी तरह सहकारी समिति को या समीप की बस्तियों में लोगों को दूध बेचना भी लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है बच्चों। आइए शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन देखते हैं। तो बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं शहरी क्षेत्रों के बारे में, जो वहां पर कैसी कैसी आजीविकाएं हैं। तो भारत में विभिन्न आकार के 5000 से अधिक कस्बे, नगर तथा 27 महानगर विद्यमान है।
कितने महानगर है बच्चों? 27। और 5000 से भी ज्यादा क्या है, अधिक कस्बे हैं। महानगरों को 10 लाखी नगर कहा जाता है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, प्रत्येक की जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक है बच्चों। इन्हें मेट्रो नगर कहा जाता है। आजीविका के रूप में भिन्न भिन्न नगरों में भिन्न भिन्न कटिबंध होते हैं। पुणे जैसी मिलियन सिटी में हम नगर के अंदर विभिन्न कटिबंध या क्षेत्र, जैसे कि व्यवसायिक कटिबंध हो गए, व्यस्त बाजार या मॉल जिसमें होते हैं। सरकारी एवं प्रशासनिक कटिबंध जो कि कार्यालय होते हैं। औद्योगिक कटिबंध जो कि फैक्ट्री कारखाना क्षेत्र होते हैं। वयस्क सड़कें आदि पाते हैं। इनमें से प्रत्येक कटिबंध में विशिष्ट क्रियाकलाप तथा कार्य देखे जा सकते हैं और हर जगह क्या अलग अलग तरीके के काम होते हुए हम देख सकते हैं। शहरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो व्यवसायी होते हैं या दफ्तरों में काम करते, ऑफिस जाते हैं। शहर में आप ग्रामीण क्षेत्रों से आए मजदूरों को भी काम करते हुए देख सकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हैं वो भी शहरों में काम करने की वजह से ही आते हैं। इन मजदूरों को आप विभिन्न निर्माण कार्यों में देख सकते हैं, विभिन्न निर्माण कार्यों में काम करते हुए देख सकते हैं, यानी कि जैसे बिल्डिंग बन रही मजदूरों के रूप में। शहरों में बड़े बड़े उद्योग धंधे भी है जहां हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। सड़कें वाहनों से भरी होती हैं। स्कूटर, कार, रिक्शा, ऑटो रिक्शा आदि अनेक प्रकार के वाहन सड़कों पर दिखाई देते हैं। ये शहर की सड़कों पर मुख्यतः दिखाई देते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये शहरों में काम किया जाता है। मुख्यतः लोग ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं आप सिस्टम के साथ, यानी कि कंप्यूटर्स पे काम कर जाता है मोस्टली। अब देखिए शहरों में आप रेहड़ी पर सब्जियां, फल तथा अन्य चीजें बेचते हुए लोगों को देखते हैं। शहरों में अनेक लोग स्वरोजगार में लगे होते हैं, जैसे कि चीजें बेचना, वस्तुओं की मरम्मत करना, रिक्शा, ऑटो रिक्शा या टैक्सी चलाना आदि। ये सब क्या है, अन्य व्यवसाय है जो छोटे लोग वहां पर शहरों में जाकर के करते हैं। इन लोगों को अपने रोजगार की योजना स्वयं ही बनानी पड़ती है। ऐसे लोगों की दुकानें अस्थायी होती है। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बना ली जाती है, या वे खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं और अपनी दुकान बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक बॉक्स है जिसको जानते हैं हम, ये क्या है यह भी जानिए, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को महानगर कहा जाता है। जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम महानगर की गिनती में गिन सकते हैं। अब वे सड़कें पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी अपनी दुकान चला लेते हैं। जो लोग होते हैं उनको पुलिस कभी कभी अपनी दुकान हटाने को कह सकती है। उनके पास अपनी कोई सुरक्षा नहीं होती, कभी भी उनकी दुकान वहां हट से हट सकती है। अहमदाबाद के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, सड़कों पर तिरपाल या अपनी चटाई बिछा करके दुकान लगा रहे हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग फुटपाथ, ठेलों व रेहड़ी पर सामान बेचते हैं। इससे गलियों या सड़कों पर यातायात में बाधा आती है, यानी कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। परंतु अब सरकार कुछ ऐसी योजनाएं बना रही है जिनसे शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ या ठेलों अथवा रेहड़ियों पर सामान बेचने वालों के लिए निर्धारित कर दिए जाएंगे ताकि आवागमन में बाधा ना हो। अब उनको बेचने वालों की, जो ऐसे पटरी मार्केट लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उनके लिए सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिनसे कि जो अब रास्ता है वो आवागमन बाधित नहीं होगा। शहर के बाजारों में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी दुकानें होती हैं। मिठाई, खिलौने, कपड़े, जूते, बर्तन, बिजली का सामान इत्यादि दुकानों की कतारें होती है। इन बाजारों में डॉक्टरों के क्लिनिक भी होते हैं। दुकानों के बड़े बड़े शोरूम होते हैं। दुकानों क्या होते हैं? बड़े बड़े शोरूम होते हैं। खिलौने के, मिठाई, कपड़े के, बर्तन, बिजली के और बिजली के सामान आदि के क्या होते हैं? बहुत बड़ी बड़ी दुकानों की कतारें यानी लाइन से लगी हुई होती हैं। इन बाजारों में क्या है? डॉक्टरों के क्लिनिक्स भी होते हैं। बड़े बड़े शोरूम होते हैं जिसमें कि लग्जरी गाड़ियां, कपड़े और अन्य सामान मिलते हैं। अनेक ढाबे, रेस्टोरेंट तथा होटल भी होते हैं। बड़े बड़े शहरों में 5 सितारा होटल होते हैं। कौन से? 5 स्टार होटल होते हैं बच्चों। आप यहाँ देख सकते हैं शहरों में बड़े बड़े कारखानों में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। सबका काम अलग अलग प्रकार का होता है। इनसे धुआं निकलता रहता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है बच्चों? वायु प्रदूषण, जो हमारी एक बहुत ही खतरनाक समस्या बनती जा रही है। कुछ छोटे छोटे उद्योगों में कार्य करने वाले कारीगर या मजदूर दैनिक वेतन पर कार्य करते हैं, यानी कि डेली बेसिस पर, डेली वेज पर काम करते हैं। रोज के रोज उन्हें पैसे मिलते हैं। उनकी नौकरी नियमित नहीं होती है। ये लोग प्राय गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं।
शहरों में अनेक व्यवसायों में बाल मजदूर भी कार्य कर रहे हैं, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। बच्चों, सरकार ने बाल मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के कठोर नियम बनाए हैं। उद्योगपति या व्यवसायी इन बाल मजदूरों को बहुत कम वेतन देते हैं तथा उनसे अधिक काम लेते हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो उद्योगपति होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए बहुत कम पैसे देते हैं और उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, जिनसे उनकी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है और कभी कभी क्या होता है, वो अच्छे तरीके से विकसित भी नहीं हो पाते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर एक बॉक्स है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या है? बहुत बड़े होटल को 5 सितारा होटल कहा जाता है, जिनमें बहुत धनी या विदेशी यात्री ठहरते हैं उसमें, क्योंकि उसका जो एक्सपेंस होता है बहुत महंगा होता है। तो बच्चों, उसके बाद सरकारी कर्मचारी या नियमित कर्मचारी जो फैक्ट्री और प्राइवेट कंपनी दफ्तरों में काम करते हैं, उन्हें नियमित वेतन मिलता है, हर महीने सैलरी आती है तथा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। इन्हें या तो पेंशन मिलती है या प्रोविडेंट फंड के रूप में रिटायर होने पर काफी राशि मिल जाती है, जो जमा होता रहता है उनकी ड्यूटी के दौरान, और जब वो रिटायर होते हैं तो उनको इकट्ठे मिल जाता है। ऐसे लोग बहुत धनी ना होने पर भी आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। ज्यादा अमीर नहीं होंगे लेकिन फिर भी वो पैसे की दृष्टि से मजबूत होते हैं। शहर में कुछ बड़े उद्योगपति या व्यवसायी बहुत धनी होते हैं, उनके बड़े बड़े फ्लैट या बंगले होते हैं। फिल्म कलाकार भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है बच्चों, जो फिल्म कलाकार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं और अमीर कहलाते हैं। तो बच्चों, इसके बाद आइए पाठ को दोहराते हैं कुछ बिंदुओं के साथ। भारत में लगभग 6 लाख गांवों का भारत लगभग 6 लाख गांवों का देश है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांवों में बसती है। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से लगभग 40% खेतीहर मजदूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर मजदूर छोटे किसान, बड़े किसान एवं हस्तशिल्प होते हैं। बड़े बड़े शहरों में 5 सितारा होटल होते हैं, जिसमें बच्चों अमीर लोग और विदेशी यात्रा करने वाले लोग ज्यादातर ठहरते हैं। तो बच्चों, इस कक्षा में, इस पार्ट में यहीं तक इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आपने सारी जानकारियां अच्छे से समझी होंगी। तो बच्चों, अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।